हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर, डायरेक्टर ऑफ एमसीसी क्लासेस। आपके लिए एम्स नर्सिंग और पीएनएसटी नर्सिंग बहुत शानदार टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ रहा हूं, जो कि है टाइप्स ऑफ टीथ और फंक्शन। ठीक, मतलब दांत के प्रकार और उनके कार्य। चलिए, तो इस बात को समझते हैं जल्दी से। हमने पढ़ा है दांत कितने प्रकार के होते हैं। बेटा, दांत जो है वो चार प्रकार के होते हैं। दांत जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। एक होता है इंसाइजर, जिनको कहते हैं कृंतक। इंसाइजर जिनको कहते हैं कृंतक, ठीक है ना। दूसरे होते हैं कैनाइंस, जिनको अपन कहते हैं रदनक। जिनको क्या कहते हैं? रदनक कहते हैं, याद रखिएगा। फिर इसके बाद होते हैं प्रीमोलार। प्रीमोलार मतलब होते हैं अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक। और उसके बाद लास्ट में होते हैं मोलार अर्थात चवर्णक। ठीक, चवर्णक, याद रखिएगा। तो इंसाइजर जो है ये कृंतक कहलाते हैं, कैनाइंस जो है ये रदनक कहलाते हैं, प्रीमोलार अग्रचवर्णक कहलाते हैं, और मोलार जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? चवर्णक कहलाते हैं। सबसे पहले ये समझने की बात ये है कि ये दांत सर है कहाँ। तो याद रखिएगा, सामने के, देखो ऊपर, पहले तो हम ये जानते हैं कि 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर होते हैं, 16 नीचे होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो 8 एक तरफ और 8 एक तरफ है, तो मैं 8 जो एक तरफ है उनकी बात कर रहा हूं। इस सामने के जो दो चौड़े दांत होते हैं ये हमारे कृंतक होते हैं। तो 8 के सेट में इनकी संख्या होती है 2, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये क्या करते हैं? ये मुलायम भोजन को काटने में मदद करते हैं। मुलायम भोजन को काटने में मदद करते हैं। यदि मैं रदनक की बात करूं तो किनारे पर ये जो एक दांत होता है ये होता है कैनाइन। ये होता है कैनाइन, याद रखिएगा। तो ये एक नुकीला दांत होता है और ये कठोर भोजन को फाड़ने में हमारी मदद करता है। गन्ना वगैरह हम यहीं किनारे से छीलते हैं, याद होगा आपको। तो ये मदद करते हैं। फिर इसके बाद इसके पीछे के जो दो चौड़े दांत होते हैं ये कहलाते हैं प्रीमोलार। मतलब क्या कहलाते हैं? अग्रचवर्णक कहलाते हैं, अग्रचवर्णक। ठीक, और इसके पीछे के जो तीन दांत होते हैं ये कहलाते हैं मोलार दांत। ये तीन कहलाते हैं क्या? मोलार दांत। मतलब क्या कहलाते हैं? चवर्णक कहलाते हैं, ठीक है ना। और प्रीमोलार और मोलार का काम क्या है? ये भोजन को चबाने में, मतलब उसको पीसने में मदद करते। तो 8 के सेट में जो शुरू के दो दांत हैं बेटा वो है इंसाइजर मतलब कृंतक, ठीक है ना, ये मुलायम भोजन को काटते हैं। एक किनारे पर होता है, इसको कहते हैं रदनक, ठीक है ना, ये क्या करता है? ये कठोर भोजन को काटने में मदद करता है। फिर इसके बाद इसके पीछे जो दो दांत होते हैं इनको अपन क्या कहते हैं? अग्रचवर्णक प्रीमोलार, ठीक है ना, ये क्या करता है बेटा? ये भोजन को पीसने में मदद करता है। और उनके पीछे होते हैं मोलार दांत, संख्या होती है 3। तो याद रखिएगा, ये चवर्णक दांत होते हैं और ये भी भोजन को पीसने में मदद करते हैं। आमतौर पर चौपाया जीव इनका प्रयोग करते हैं। और इनको ही बुद्धि वाले दांत कहा जाता है। इनको ही बुद्धि वाले दांत के नाम से जाना जाता है, बुद्धि वाले दांत, ठीक है। तो ये रही बातों, मतलब चार इन दांतों की बात। खास बात क्या है देखिए जरा ध्यान से, कि इसमें केवल एक जड़ होती है, इसकी केवल एक रूट होती है, एक रूट होती है। इसकी भी केवल एक रूट होती है। ये दांत ये ऊपर वाला है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यदि इसकी बात करें तो इसमें दो रूट होती हैं, देखो। और इसमें देखो ध्यान से, तो तीन रूट होती हैं। तो इसमें जड़ों की संख्या एक, उसमें भी होती है एक, लेकिन इसमें दो जड़ें होती हैं और उसमें कितनी जड़ें होती हैं? 3। ये सारे खास टॉपिक हैं जो मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य के दांतों का सूत्र क्या होता है। मनुष्य के दांतों का सूत्र क्या होता है? तो मनुष्य का जो दंत सूत्र होता है, दंत सूत्र जो होता है मनुष्य का, वो किस प्रकार से होता है? मनुष्य का जो दंत सूत्र है वो कुछ इस तरीके से होता है। आई एम, ऊपर वाले जबड़े का, आई सी एम निचले वाले जबड़े का, और गुणा 2। दो क्यों? क्योंकि आधे की संख्या लिखी रहेगी और आधे के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा। आधे की संख्या लिखी रहेगी और आधे के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसका सूत्र क्या होता है? तो ध्यान से देखो, इंसाइजर की संख्या मैंने कितनी बताई थी? 2। यहां पर आएगा 2। कैनाइन की संख्या मैंने कितनी बताई है? 1। प्रीमोलार की संख्या मैंने कितनी बताई है? 2।
और मोलार की संख्या मैंने कितनी बताई है 3। तो 2 1 2 3 आधे आधे, आधे ऊपर वाले जबड़े के और आधे नीचे वाले जबड़े के दांत, और गुणा 2 कर देंगे तो कुल मिला के कितने दांत हो जाएंगे? 32 दांत हो जाते हैं कुल। ठीक है ना, कुल मिलाकर के कितने दांत हो जाते हैं? 32 दांत यहां पर हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? याद रखिएगा 32 दांत। ठीक, अब यहां पर ये तो हो गए स्थायी दांत, मतलब ये दंत सूत्र भी है बेटा, और इसी को हम स्थायी दांतों का दंत सूत्र भी कह सकते हैं। स्थायी दांतों के लिए दंत सूत्र भी कह सकते हैं। ठीक है ना, स्थायी दांतों का दंत सूत्र भी हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद है मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेहतर ढंग से। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रारंभ में जब बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद उसके दांत निकलते हैं तो वो दूध के दांत होते हैं। ठीक है ना, दूध के दांत होते हैं, और दूध के दांतों का जो सूत्र है वो कुछ और ही होता है। तो इस बात को भी देख लीजिए, दूध के दांतों का सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा, इसमें होता है 2, ठीक है ना, 1 0 2, 2 1 0 2, और कुल दांतों की संख्या होती है 20 दांत। कुल दांतों की संख्या होती है 20 दांत। ये दूध के दांत होते हैं। ये कौन से दांत होते हैं बेटा? दूध के दांत होते हैं। तो जो दूध के दांत शुरू में निकलते हैं, तो आपने देखा होगा बच्चे जब काटते हैं, काटने वाली जब उनकी मशीन निकलती है, तो उसमें सामने उनके 2 दांत तो मतलब रहते ही हैं, चौड़े 2 दांत और उनके बाजू में 2 छोटे। ठीक है ना, तो इस तरफ 2 रदनक होते हैं, इस तरफ भी 2 रदनक होते हैं, वो तो निकलते ही हैं उनके। एक कैनाइन निकलता ही है उनका। उनके ये बीच वाले दांत नहीं निकलते, जिनको कहते हैं क्या? मोलार दांत, प्री मोलार दांत, ये नहीं निकलते। और पीछे बुद्धि वाले दांत उनके निकल जाते हैं। ठीक है ना, तो जो बुद्धि वाले दांत निकलते हैं वो भी कितने निकलते हैं? 2। तो सामने के जो इंसाइजर है 2 निकलते हैं, कैनाइन भी 1 निकलता है, ये जो प्री मोलार है ये नहीं निकलते हैं, और मोलार दांत 3 की जगह पे कितने निकलते हैं? 2 निकलते हैं। ठीक है ना, तो यदि स्थायी दांतों की बात करूं मैं, तो 2 1 2 3 21 23 से आप याद रख सकते हो। और यदि दूध के दांतों की बात करूं मैं, तो 21 0 2 21 0 2 करके आप इसको याद रख सकते हो। और कुल दांतों की संख्या यहां पर कितनी है? 20। ठीक है ना, 20 दांत जो होते हैं वो दूध के दांत होते हैं, याद रखिएगा। फिर इसके बाद ये गिर जाते हैं, गिरने के बाद ये फिर से निकलते हैं स्थायी दांत बन करके। ठीक है ना, और यहाँ पर जो 20 दांत है वो तो टूट के फिर से निकलते हैं, लेकिन 12 दांत फिर निकलते हैं अलग से। तो 20 और 12 कुल मिला के क्या हो जाते हैं बेटा? 32 हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है मेरी ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यही जो है याद रखिएगा, आज का बेहतरीन टॉपिक था। और इस टॉपिक से पहले एम्स नर्सिंग में भी और पीएनएसटी नर्सिंग में भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं। उम्मीद है मेरी ये बातें आपको सरलता से समझ में आ गई होंगी, बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। और यदि आप चाहते हैं आप पीएनएसटी में या एम्स नर्सिंग में सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा काम करना है, और वो ये है कि आपको गूगल प्ले स्टोर से एमसीसी क्लासेस, ये जो मतलब क्या कहना चाहिए ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना है। एमसीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद आपको ये जो बैच दिख रहा है, लक्ष्य बैच, जो कि पीएनएसटी या एम्स नर्सिंग का है, पीएनएसटी या एम्स नर्सिंग का है, ये अभी अभी 1 मार्च से चालू हुआ है, और उसमें सारी लाइव क्लासें चल रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये मध्य प्रदेश के अंदर एक बेस्ट बैच है। किसके लिए? एम्स नर्सिंग के लिए और पीएनएसटी के लिए बेस्ट बैच है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है, और बॉटनी की अलग क्लास लग रही है, जूलॉजी की अलग रही है, केमिस्ट्री की अलग है, फिजिक्स की अलग है, और इंग्लिश की अलग है। और सारे सब्जेक्ट जो है वो टॉप लेवल के आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है ना, एकदम शुद्ध हिंदी में और बहुत अच्छे से, और एनसीईआरटी को दिखा करके, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज, और वो सारे प्रश्न जो पहले पेपरों में आए हैं उनको भी कंबाइन करके और इस बैच को तैयार किया गया है। तो आप में से जो भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको एमसीसी क्लासेस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इस बैच को परचेस कर लेना है। इस बैच की खास बात यह है, इस बैच में डेली आपको 5 घंटे की लाइव क्लास मिलती है। याद रखिएगा, डेली आपको 5 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, लाइव क्लास। और याद रखिएगा, इस बैच की खास बात यह भी है कि इसमें सारे सब्जेक्ट आपको टॉप मिलेंगे, बेहतरीन मिलेंगे। क्वालिटी 1 नंबर होगी कि आपके दिमाग में एक ही बार में सारी चीज बैठेगी, जैसा कि मैं
ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको अपना सिलेक्शन निश्चित करना होगा। जो बच्चे अपना सिलेक्शन चाहते हैं, जो बच्चे अच्छी पढ़ाई चाहते हैं, जो हारे हुए खिलाड़ी हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और आप ये निश्चित मानिए कि आप एम्स नर्सिंग में भी अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। और इसके अलावा एम्स नर्सिंग के अलावा आप जो है वो पीएनएसटी के लिए भी इस तैयारी कर सकते हैं। बहुत शानदार बैच है। और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में निराशा नहीं मिलेगी कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा या वो समझ में नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्राइस ये पूरा बैच 8 महीने चलेगा। याद रखिएगा, इसमें आप नीट की भी तैयारी कर सकते हैं। और ये मात्र 1999 रुपए में आपको मिल रहा है ये बैच। ठीक है ना। 8 महीने की वैलिडिटी, 8 मंथ की वैलिडिटी है। 1999 में आपको ये मिल रहा है। और डेली 5 घंटे की लाइव क्लास इस बैच में चलेगी। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इन बच्चों को ये क्या कहना चाहिए, कोर्स परचेस करना हो तो मेरा नंबर भी नीचे दिया गया है, आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना, किसी बेहतरीन टॉपिक के